शुक्रवार आप सबको आप सबको एक और बार ऐसे 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 फेस टू फेस देखने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया, इसके धन्यवाद करते हैं। मैं एक्चुअली आज सोचा नहीं कि मैं आज यहाँ पर खड़ा रह पाऊंगा या नहीं, क्योंकि आज बहुत काफी इंडाइजेशन हुआ था और उस वजह से आज 6 बजे तक मैं बहुत कमजोर था और आज बहुत वॉमिट किया। उसके बाद जैसे मैं निकल रहा था, अभियान ने भी काफी वॉमिट किया। तो ऐसे कुछ क्षणों से जा रहे थे, तो मैं सोचा नहीं कि आज मैं खड़ा रह पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने अवसर दिया, इसके धन्यवाद करते हैं। हमारी कमजोरी में नहीं, लेकिन हमारी कमजोरी में परमेश्वर का सामर्थ्य हम पर आता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। क्योंकि ये वचन हमारा वचन नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो आप सबके हमारे शक्ति से ये वचन नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य जो वचन में है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में कार्य करता है, इसका धन्यवाद करते हैं। मैं जब परमेश्वर से मांग रहा था कि परमेश्वर मैं कैसे बांट पाऊंगा वचन, तो परमेश्वर बोला कि मेरे भेड़ों को चराना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मेरे भेड़ों को चराता हूँ और मैं उनको जो चाहिए उनके लिए मैं दूंगा, राइट। उनको चराना, जैसे हम गाया आज कि यीशु सच्चा गडरिया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें चराने वाला कोई आदमी नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता है, इसका धन्यवाद करते हैं। वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा गडरिया है। आमीन। तो इसलिए हमें खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे, हमें परमेश्वर बिना कुछ दिए हुए हमें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम नम्रता से परमेश्वर से मांगेंगे कि आज परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करें, राइट। आप सब जानते हैं कि कुछ संडे से 4 संडे से हम एक टॉपिकल सीरीज, एक टॉपिक से हम गुजर रहे हैं, मेकिंग सेंस ऑफ सफरिंग, मतलब क्लेश और कष्टों का समझना मसीही तौर से। तो आज हम उस सीरीज का आखिरी टॉपिक पर आ रहे हैं, और वो है द विटनेस टू सफरिंग, मतलब पीड़ा के बीच गवाही बनना। पीड़ा के बीच गवाही बनना। और मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहला थिस्सलुनीकियों का 1 उसका 4 से 10 हम सब पढ़ेंगे। और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में, वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए, और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हम कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हो, और तुम क्योंकि मुर्दों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद करते हैं कि हम आपके पास आ सकते हैं, हमारे पापों के साथ, हमारे दुर्बलताओं के साथ, हमारे जो भी अवस्था है परमेश्वर, उसके साथ हम आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, और उसके द्वारा हम आपके पास आ सकते हैं परमेश्वर। इसलिए हम मांगते हैं कि आज आप हमसे बात करना नम्रता से परमेश्वर, आप हमारे हृदयों को खोलना परमेश्वर, कि आप जो ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हमारे दिलों में काम करना परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना है। जनवरी 8 तारीख 1956 में 5 मिशनरी, 5 प्रभु के सेवक, जिनके नाम थे जिम एलियट, पीट फ्लेमिंग, नेट सेल, एड मैकली और रॉजर यूदरैन,
ये एक ग्रुप के साथ में काम करते थे, क्वेचास बोल के, तो उनके साथ काम करते थे। लेकिन एक दिन, ये दिन जनवरी 8 तारीख को उन लोग ने एक प्लेन पकड़कर एक ऐसे गांव में गए जिसका नाम था औकास। और वहां पर लोग बहुत भयंकर थे, औकास के लोग बहुत भयंकर थे, बहुत खतरनाक थे। संडे का दिन था, तो उन लोग ने सोचा एक वर्शिप सर्विस करेंगे बीच पे उधर वहां पर, क्योंकि उसके पहले उन लोग ने वहां पर प्लेन घुमाकर चले गए थे। उनको सबको दिखाया था कि ये हम लोग प्लेन से घूम रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग बहुत बहुत आनंदित थे। बहुत बार गए थे, और एक बार उन लोग ने, एक बंदे ने बोला मेरे को भी लेके जाओ, तो एक बंदा और 2 लेडीज को भी साथ में लेकर गए थे। वो प्लेन में एक बार घुमाया था वहां पर और उनको छोड़ दिए थे। लेकिन ये 5 मिशनरीज नहीं जानते थे कि ये जो वापस गए ये लोग कुछ गलत खबर लेके गए अपने गांव के पास। सही खबर नहीं लेके गए, गलत खबर लेके गए इन 5 लोगों के बारे में। तो उन लोग ने सोचा कि भाई दोस्ती तो हो गई, अभी हम जा सकते हैं थोड़ा सा संडे में, हम थोड़ा वर्शिप कर सकते हैं। वहां पर हम पहुंच गए, प्लेन वहां पर लैंड हुआ, और जैसे प्लेन लैंड हुआ वहां पर देखे कि बुशेस में से बर्ड सब पंछियां सब ऊपर उठने लगे, और वहां से कुछ लोग ऐसे बाहर निकल रहे थे, बड़ा समूह। तो एक आदमी ने अपने वाइफ को रेडियो कर दिया कि बहुत जन आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा झुंड आ रहा है, आज परमेश्वर का काम होने वाला है, आप प्रार्थना कीजिएगा, 4:30 बजे आपको वापस हम रेडियो करेंगे कि क्या हुआ करेंगे, राइट। और उसके बाद बहुत घंटों के लिए वो रेडियो साइलेंट था, कोई मैसेज वापस नहीं आया। ये बीबिया पीछे वो बेस पे बैठकर उन लोग ने सोचा कि भाई आज टेंशन ना लो, थोड़ा सा परमेश्वर संभाल लेंगे, ऐसे सब सोच लिए। लेकिन फिर भी इसके बीच में उन लोग ने फिर एक सर्च पार्टी को भेज दिया, जो ढूंढते हैं लैंड से, उन लोग ने भेज दिया। और जैसे वो जा रहे थे, वो सर्च पार्टी वहां पर आया, उसमें देखा कि बीच पे जैसे आते हैं उन लोग ने देखा कि प्लेन को पूरा तोड़-फोड़ किया है, प्लेन का पूरा फैब्रिक हटा दिया, और उनके जो पंछी है वो पूरा नष्ट हुआ है। और उन्होंने ये भी देखा कि सबसे पहला बीच में पानी में देखा तो 1 2 3 4 और आखिर में 5 शरीर उस समुद्र में देख पाए। ये 5 मिशनरी होंगे, 5 शरीर उस लोगों ने इन 5 मिशनरीज को वहां पर मार दिया था वहां पर। तो दुनिया इन 5 मिशनरीज के बारे में सोचकर उनका रोने लगे। कुछ लोग निंदा करने लगे कि भाई उन लोग ने विजडम से नहीं गया, बहुत लोग निंदा करने लगे। उनके बीवियां उनके हस्बैंड्स के लिए रोने लगे। लेकिन उन लोग परमेश्वर को धन्यवाद दिए कि उन लोग, ये 5 लोग परमेश्वर का आज्ञा मानकर सुसमाचार बोलने गए। इन लोग संतुष्ट। लेकिन वहां पर काम खत्म हो गया सबको। दुनिया को लगा काम खत्म, दुनिया लगा कि शायद ये ट्राइब नहीं हो गया, लेकिन नहीं, वो नहीं था। जिम एलियट का मरने के बाद एलिजाबेथ एलियट केचुआ के ग्रुप में काम कर रहे थे उन लोग। लेकिन केचुआ के ग्रुप में काम करते वक्त ये जो औकास के ट्राइब में से 2 लेडीज, एक दयुमा और एक दूसरा लेडी उनके पास आए, और उनके पास आकर रहने लगे, क्योंकि उनका ट्राइब को काफी कुछ निंदा कर रहे थे, तो उनके साथ रहने आए। और दयुमा के साथ फ्रेंडशिप करके दयुमा से पूरा लैंग्वेज सीखकर, औकास का पूरा लैंग्वेज उन लोग ने सीख लिए। सीखने के बाद दयुमा के जरिए उन लोग ये ट्राइब के पास वापस आए, वही ट्राइब के पास जिस ट्राइब ने उनके पति को मार डाला, वही ट्राइब के पास उन वापस आए। वहां पर जिम एलियट का वाइफ और जिम एलियट का बहन रेचल और नेट का बहन रेचल से, तो 2 जन उन लोग गए वहां पर रहने के लिए। और एलिजाबेथ उनको सिखाने लगे बाइबल से। उनका जो फॉरगिवनेस और उनको स्वीकार करने का तरीके से उन लोग का जीवन बदल गया। और उनमें से सबसे पहला जो परमेश्वर को स्वीकार करने वाला वो व्यक्ति था जिसने नेट सेंट को स्पीयर किया था, और उसका नाम था मिकाई। नेट सेंट, और उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनका जीवन बदल गया।
और यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद वो ट्राइब को अवकाश बोलता, तो बहुत विकेट बोलता है, तो सैवेज बोलता हूँ, तो मतलब बहुत दुष्ट लोग, वो नाम बदलकर उन लोगों को वावरानी बुलाने लगे। इतना बड़ा एक परिवर्तन। सालों बाद नेट सेन जो मर गया था, उनका बेटा वही जगह पर आकर टीनेजर होकर, जो आदमी ने उनके बाप को मारा था मिंकाई, वो मिंकाई ने इस नेट सेन को बपतिस्मा दिया, राइट, वहां पर बपतिस्मा दिया और नेट सेन को अपने गांव में आने के लिए उनको इनवाइट किया। नेट सेन ने अपने परिवार के साथ इस गांव में आए, लेकिन उनको लगा कि उनको ज्यादा डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए वो बाहर हटकर फिर बाद में एक गॉस्पेल का एक टीचिंग रेडियो चालू किया। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जब दुनिया सोचता है कि सब खत्म हो गए क्लेशों के द्वारा, पीड़ों के द्वारा, जब दुनिया सोचता है खत्म हो, कभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एलिजाबेथ एलियट ऐसा बोलता है, मैं एक चीज के बारे में परफेक्टली श्योर हूं, एक चीज के बारे में, और वो है गॉड स्टोरी डज नॉट एंड इन एशेस। परमेश्वर का कहानी सिर्फ राख बनकर नहीं रहती, परमेश्वर का कहानी सिर्फ राख बनकर नहीं रहती, और ये है परमेश्वर का काम। और ये मैं वापस दोहराऊंगा, जैसे मैं आज का जो बात से और कहूंगा कि परमेश्वर का कहानी राख बनकर नहीं रहती, और ये परमेश्वर का कहानी था उनको सुसमाचार सुनाना। और यहाँ पर थिस्सलुनीक का जो यहाँ पर हम जब देखते हैं इन जो ये जो भाग है, यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस ऐसे एक सिमिलर प्रोसिक्यूशन से जा रहा था वहां पर। अगर आप उसका पश्चात देखेंगे थिस्सलुनीक का कलीसिया कैसे शुरुआत हुआ, तो आप ये देखेंगे एक्ट्स चैप्टर 17 में आप देख सकते हैं। उसके पहले एक्ट्स चैप्टर 16 में आप देखेंगे कि पौलुस एक फिलिपी का जेल में पड़ा हुआ था, और वो फिलिपी का जेल में जैसे वो पड़ा हुआ था, वहां पर क्या हुआ, फिलिपी का जेल में वहां पर परमेश्वर का काम उन्होंने नजदीक से देखा। सबसे पहला उसने देखा कि परमेश्वर ने लुदिया का हृदय खोल दिया। फिर उन्होंने देखा कि उनको जब जेल में डाला, परमेश्वर ने वहां पर एक बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक, भूकंप लेकर आकर उस प्रिजन को हिलाकर अभी पौलुस ने क्या किया, उसके बाद पौलुस को वहां से हटाकर एक वहां पे जो कैदी से संभालने वाला जेलर और उनके परिवार को परमेश्वर ने रक्षा की। ये सब होने के बाद आप सोचेंगे कि पौलुस थोड़ा रेस्ट मोड में चला गया होगा, लेकिन पौलुस वहां पे रेस्ट मोड में नहीं चले जाता है। एक्ट्स चैप्टर 16 एंड होता है फिलिपियंस के, वहां से उन लोग ने बोलता है कि भाई जेल से निकल जाओ, आप चले जाओ से यहाँ से। लेकिन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा एक्ट्स चैप्टर 17 जो यहाँ पर है। फिर वे एम्फिपुलियस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। एक्ट 17 फर्स्ट वर्स से। और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 शब्द के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ विवाद किया। 3 शब्द दिन पौलुस ने उन यहूदियों के साथ वाद विवाद किया थिस्सलुनीयों में, सिर्फ 3 दिन। और उनका अर्थ खोल समझाता था कि मसीह का दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया, बहुत जन वहां से मान लिए और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डा से भरकर बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहिए। जैसे बोल के एक व्यक्ति था, यासोन बोल के एक व्यक्ति था, उनके घर में जाकर उनको पकड़ के बोला कि पौलुस कहाँ है। उनको पकड़ा पौलुस, लेकिन वहां से इन लोगों को पता था कि पौलुस के लिए पकड़ने आ रहा है, तो उन लोग ने पौलुस को भगाया था बस। लेकिन यासोन के घर से यासोन को पकड़ के आया जो विश्वास किए थे, और उनको पकड़कर पूछा कि पौलुस किधर है। और उन्होंने पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहां भी आए हैं। ये पौलुस और ये अपोस्तल जो जगत को उल्टा पुल्टा किया है, यहां पर भी आया है उन लोग।
ये बोलकर यासून और बहुत सारे भाई और बहनों को पकड़कर मार्केट प्लेस में लेकर आया। लेकिन और यासून ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है और ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं, ऐसा लोग सब बोलने लगे। उन्होंने लोगों और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया और उन्होंने यासून और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। उनको सिक्योरिटी बोला कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे बोल के उनको छोड़ दिया, राइट। और फिर उसके बाद पौलुस और सिलास उसके बाद देखते हैं कि वहां से बेरिया में गए। बेरिया के लोग और भी थिस्सलुनीका से और भी अच्छे थे, लेकिन थिस्सलुनीका लोग ने जैसे सुना कि बेरिया में भी लोग गए हैं, लोग वहां से छोड़कर बेरिया में भाग के लगे कि इनको यहां से भी भगा दो करके, क्योंकि थिस्सलुनीका मुंबई ऐसा एक शहर था, एक बहुत सॉलिड एक शहर था जहां पर सब जगह से कनेक्टेड था। जो मुंबई में होता है बाकी सबको जान जाता है, उसी तरह जो थिस्सलुनीका में होता है बाकी सब जगह फैल जाता है। और ये आप अगर पश्चात समझेंगे, पौलुस सिर्फ 3 दिन था वहां पर थिस्सलुनीका में, लेकिन उन्होंने जो परमेश्वर का वचन बोला, परमेश्वर का वचन बोलकर ऐसा उनका दिल, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके दिलों में जो काम किया, उन्होंने पीड़ा के द्वारा उन्होंने अपनी गवाही दी, पीड़ा के द्वारा सुसमाचार की गवाही दी। और इन्होंने ये जो पीड़ा के द्वारा ये थिस्सलुनीका जो मंडली जो वहां पर स्थापित हुआ था, उन्होंने भी पीड़ा के द्वारा वहां पर अपनी गवाही देना चालू किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वचन अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर देखते हैं कि इन लोग का जो गवाही था वो सिर्फ आसपास नहीं, लेकिन दुनिया के चोर चोर तक उनका गवाही फैलने लगे। क्यों? क्योंकि इन लोग पीड़ा के द्वारा उनका गवाही आजू बाजू सब जगह फैलने लगे। और आज का जो मुख्य जो हम जो बात करने वाले हैं, पीड़ा के द्वारा हमारा जो गवाही है, वो गवाही के बारे में हम बात करने वाले हैं। और हम 2 चीजों के बारे में बात करेंगे और 2 चीजों को 3-3 पॉइंट्स में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हम ये बात करेंगे कि कैसे ये थिस्सलुनीका लोगों ने गवाही दी अपने जीवन के द्वारा, कैसे उन्होंने गवाही दी, सबसे पहला। फिर दूसरा हम बोलेंगे कि उन लोग ने गवाही क्यों दिया, उनके जीवन के द्वारा क्यों दिया और क्या हुआ उनके जीवन में जिसकी वजह से उनका गवाही दी। तो सबसे पहला हम जब देखेंगे कि कैसे उन्होंने गवाही, 3 चीजों के बारे में लिखा है 7वें वचन में। ऐसा लिखा है, मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बनो। मकिदुनिया और अखाया के 7वां वचन, मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। पौलुस लिखता है तुम एक आदर्श बन गया, किनके लिए? दूसरे अविश्वासियों के लिए नहीं, लेकिन मकिदुनिया और अखाया के सभी विश्वासियों के लिए तुम एक गवाही बने। ये है हमारा सबसे पहला, ये एक तरीका है हमारा गवाही देना हमारे सफरिंग्स के बीच में। कैसे? हमारे क्लेशों के बीच में, हमारे पीड़ाओं के बीच में, हम जब इस दुनिया में खड़ा रहते हैं परमेश्वर के लिए, उसके बीच में हम अपने भाइयों को उनके सामने एक आदर्श बनने की। पौलुस ये बोलना चाह रहा था कि भाई थिस्सलुनीका के लोगों ने, परमेश्वर ने उनके जीवन में इतना काम किया कि उन लोग पहले मूर्तियों को सेवा करने वाले लोग थे। उनका जीवन परमेश्वर ने इतना चेंज करके अभी ऐसा एक सिचुएशन में लेकर आया, परिपक्वता की स्टेट पर लेकर आया कि वो दूसरे विश्वासियों के लिए एक आदर्श, दूसरे विश्वासियों के लिए एक आदर्श। और ये है हमारे क्लेशों के बीच में हम जब गवाही देते हैं, सबसे पहला एक तरीका है कि हम दूसरों के सामने नहीं, लेकिन हमारे भाई बहनों के सामने, हमारे भाई बहनों के साथ हम कैसा एक आदर्श के साथ जीवन जीते। पौलुस बोलता है तीमुथियुस को कि तुम बी एन एग्जाम्पल टू द बिलीवर्स, तुम जो विश्वासियों को एक आदर्श बनो, बी एन एग्जाम्पल टू द बिलीवर्स। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इस पीढ़ी, हम जब शायद हमको ऐसा नहीं लगता होगा कि हमको कोई पीड़ा हो रहा है, हमको कोई शायद फिजिकली हमको पीड़ा नहीं कर रहा है, लेकिन हम ऐसा एक सिचुएशन में आज खड़े हैं इंडियन हिस्ट्री में या ह्यूमन हिस्ट्री में, टोटल ऐसा एक हिस्ट्री में खड़ा है कि हम उन लोगों के साथ लड़ाई नहीं कर रहे हैं जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के साथ लड़ाई कर रहे हैं जो परमेश्वर में ही विश्वास नहीं करता है। गॉडलेसनेस में, उन लोग गॉडलेसनेस में विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर के कार्यों में विश्वास नहीं करता।
वो बोलता है कि भाई आप स्कूल्स में परमेश्वर के बारे में बात ना करो। आप बोलता है कि स्कूल्स में जो 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 बच्चे सीखते हैं उनको सिखाओ कि मनुष्य जानवरों से आगे, राइट? ऐसा एक सिस्टम के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं। हमारा पीड़ा जो होने वाला है और हमारे बेटे और बेटियां जो जो क्लेश सहन करने वाले हैं, वो उनके साथ लड़ाई नहीं कर रहे जो 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 हमको क्लेश करते हैं, पीड़ा करते हैं, लेकिन अच्छे मुंह के साथ, रैशनैलिटी के साथ, साइंस के साथ उनको धोखा में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा, हमारे फिलॉसफीज के द्वारा, गॉडलेसनेस के द्वारा हमें खींचने की कोशिश करते हैं अवे फ्रॉम द ट्रू एंड लिविंग गॉड, परमेश्वर की ओर से मूर्तियों की ओर खींचने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि हमें यहाँ पर हम थिस्सलुनीके के बारे में हम देखते हैं कि वो कैसे दूसरे विश्वासियों को एक आदर्श बनकर खड़े रहे, दूसरे विश्वासियों के साथ सच्चाई के साथ, एक दूसरे के साथ अपना ये नहीं कि मैं बड़ा हूं या मेरे में कोई कमी घटी नहीं है, नहीं, लेकिन मेरी कमियां हैं, मेरी पाप है, लेकिन भाइयों के साथ एक ऐसा एक चरित्र में जिए ताकि हम दिखाए कि हमारे दुर्बलता में भी हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। हम ये दिखाए कि हमारे पापों को भी क्षमा करने वाला एक सुसमाचार है। हम ये दिखाए कि हमें बचाने वाला एक क्रूस है, हमें बचाने वाला एक लहू है। और ये है सबसे बड़ी बात जो हम चरित्र में हमारे शब्दों के द्वारा हम एक दूसरे को जो प्रोत्साहन करते हैं उसके द्वारा हम आदर्श बनकर जिए। दूसरा तरीका जो उन्होंने गवाही दिया, वचन 8 में ऐसा लिखता है, 8वें वचन में ऐसा लिखा है, तुम्हारे यहाँ से नाम की हत्या में प्रभु का वचन सुनाया गया। उन लोग सिर्फ अपने भाइयों को, सिर्फ भाई बहनों को सिर्फ बोलता नहीं था, उनको सिर्फ गवाही देता था, लेकिन उन्होंने थिस्सलुनीके से बाकी सब जगहों में भी उन्होंने परमेश्वर का वचन को प्रचार किया, सुनाया, प्रभु का वचन सुनाया गया। एक ट्रम्पेट जैसा उन्होंने सुनाया, परमेश्वर का वचन को सुनाया, राइट? उन लोग को बिल्कुल कोई शर्म नहीं थी। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर टेरेस के ऊपर जाकर उन लोग ने चिल्लाया। उन लोग को डर नहीं था कि कोई इनको पकड़कर खींच के अंदर डाले। उन लोग परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार थे। और अगर हम मेरे बारे में अगर मैं सोचता हूं तो मैं आज उनसे काफी दूर हूं, लेकिन थिस्सलुनीके के बारे में परमेश्वर बोलता है कि पीड़ा के भी उन्होंने गवाही दी। यीशु मसीह कौन है, उनके जीवन में यीशु मसीह कौन है, उनके जीवन में परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है। उन्होंने शायद अगर हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर बोलेंगे तो जब प्रश्न पूछते हैं हमारे साथी दोस्तों, और जब साथी दोस्तों को प्रश्न पूछते हैं तो हम उनको यीशु मसीह का प्रेम और यीशु मसीह का सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ उनको सुनाए। तो उन्होंने ना केवल मकिदुनिया और अखाया में लेकिन वचन का प्रचार उन्होंने सुनाया। यीशु मसीह बोलता है मत्ती का सुसमाचार में ऐसा बोलता है, एक दिन ऐसा होगा जब हम जैसा अगर तुम डरोगे, बिना डर कर तुम टेरेस में बैठकर चिल्लाने के लिए, क्योंकि जो मेरा नाम लेने के लिए डरता है, मैं उनका नाम लेने के लिए डरूंगा, राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा जगह जहां पर उनका गवाही उन्होंने दिखाया, और वो है 8वें वचन। तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई। तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, ऐसी चर्चा फैल गई। 8वें वचन में विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई। वे लोग जैसे थिस्सलुनीके लोगों ने क्या बोला था उनको कि ये लोग संसार को उल्टा पुल्टा करने वाले ये लोग यहां पर आए। तो इनका जो विश्वास था परमेश्वर पर, कि परमेश्वर का काम पर, those who know their God will do great exploits। और ये परमेश्वर को जानने वाले लोग, ये परमेश्वर को जानने वाले थे। इसके लिए उन लोग जितना भी आगे बढ़कर परमेश्वर के लिए काम करने के लिए उत्साहित थे, और वैसे उन लोग गवाही देते थे। उनका विश्वास
एक बच्चे का विश्वास जैसा परमेश्वर को पकड़ते हुआ, एक डैडी मम्मी को पकड़ता हुआ ऐसा एक विश्वास था। एक विश्वास जो जानते थे कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो इसलिए अगर हम इस संसार में जीते हैं, आज का दिन में अगर हम जी रहे हैं, हम ये जानना है कि जो पीड़ा उन्होंने सहन किया, शायद आज वो पीड़ा हम आज नहीं सहन करेंगे शायद। लेकिन आज का जो पीड़ा है, यहाँ पर जो गॉडलेसनेस का जो पीड़ा है, जो हमारे अगेंस्ट आने वाले हैं, जो अबॉर्शन के है, जो बहुत सारी चीजें जो दुनिया में चलती है, ये जो चीजें जो हमारे मुंह के सामने जब डालेंगे, तो हम अपने मसीह का गवाही हम कैसे देंगे। इसके लिए परमेश्वर हमें बुलाता है कि पीड़ा के द्वारा भी हम गवाही दें, राइट। और इसकी वजह से हम अपने बच्चों को भी हम सोचे, बच्चों के बारे में, उनका एजुकेशन के बारे में, उन्हें क्या सिखाया जाता है, उनके जीवन में क्या सिखाया जाता है, उनको कैसे दुनिया में कैसे खड़े रहकर उन परमेश्वर का नाम की जय जयकार कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। आमीन। आइए हमने देख लिया कि कैसे उन लोग तीन कारणों देखा कि कैसे उन लोग ने गवाही दिया, तीन पॉइंट्स के द्वारा। अभी हम देखते हैं क्यों उन लोग ने गवाही दी, क्यों उन लोग गवाही देने के लिए तैयार हो, क्यों उन लोग गवाही देने में बिना कोई झिझक के उन लोग ने गवाही दी, कैसे। सबसे पहला अगर हम देखेंगे स्टार्टिंग में, और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं, क्या बोलता है इंग्लिश में ऐसा लिखा है, they knew they were loved by God। वो जानते थे कि वे परमेश्वर के प्रिय लोग, वे जानते थे कि परमेश्वर उनको जगत की उत्पत्ति के पहले से उनको प्रेम किया। वे जानते थे कि क्योंकि परमेश्वर ने उनको प्रेम किया, परमेश्वर ने उनको ढूंढकर पौलुस के द्वारा उनके लिए आया और उनको सुसमाचार सुनाया। और सुसमाचार ना ही सिर्फ वचनों के द्वारा, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा उनका हृदय को खोलकर, उनके दिल को बदलकर एक परिवर्तन लाया कि ये लोग आज परमेश्वर का प्रेम के भरे हुए लोग, आज परमेश्वर का प्रेम को जानकर, एक दूसरे को परमेश्वर का प्रेम बताकर, उमड़ कर एक दूसरे को उन लोग अपने प्रेम बांटते थे। और उसकी वजह से जब एक व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ रहता है, तब वो दूसरों के साथ आराम से परमेश्वर का गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। शायद कोई मुझे प्रेम नहीं करता हो तो भी मेरा परमेश्वर मेरे से प्रेम करता है। वो परमेश्वर ने मेरे को जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे चुनकर, इसलिए कि मेरे को यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह मेरे लिए भेजा, मेरे लिए मरने के लिए, ताकि मैं आज जिंदा रह सकता हूं। और उसका प्रेम मैं कैसे नहीं बताऊंगा, उसका प्रेम का गुणगान मैं कैसे नहीं करूंगा, उसका प्रेम के बारे में मैं क्यों नहीं बताऊंगा। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि पौलुस बोलता है तुम चुने हुए हो, राइट, तुम चुने हुए हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको पता था कि परमेश्वर ने उन्हें चुना है। किसके लिए चुना है, क्यों चुना है? परमेश्वर ने उनको चुना है, ना ही सिर्फ ऐसे ही चुना नहीं है कि भाई इलेक्शन खड़ा कर दिया और उनको चुन लिए, पर लेकिन किसके लिए? जगत की उत्पत्ति के पहले से उनको इसके लिए चुन लिया ताकि वे पवित्र बने, वे गवाही बने, वे यीशु मसीह का प्रेम को बांट दे, वे दुनिया के सामने परमेश्वर का एम्बेसडर बने। परमेश्वर जो है, पर दुनिया परमेश्वर को नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर हमारे द्वारा हमको चुना गया है। एक जैसे लिखा है, परमेश्वर ने हमें चुना है, यू आर अ रॉयल प्रीस्टहुड, अ चोजन जनरेशन, हिज ओन स्पेशल पीपल। क्यों चुना गया है? ताकि हम उसके जय जयकार करें, हम उसके वंदना करें, हम दूसरों को हमारा गवाही दें। और आखिर में सबसे आखिर में मैं आपको बोलना चाहूंगा क्यों उन लोग तैयार है, और वो है सुसमाचार उनके पास ना केवल वचन मात्र की, वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ वचन उनके जीवन में, उनके पास जो सुसमाचार जो आया था उनके जीवन में, वो सिर्फ वचन के तौर से नहीं आया था। ये है सुसमाचार, यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, सिर्फ नहीं आया था, लेकिन उनको जब वो वचन आया पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, वो सामर्थ्य जो वचन के द्वारा जो साथ में था, उनका दिल जो खोलने के लिए जो पवित्र आत्मा ने किया, पौलुस ने सिर्फ वचन बोला। और अगर आप देखिए कि कोरिन्थियों और थिस्सलुनीकियों को जहां पर पौलुस पीड़ा में वो जो प्रचार कर रहे थे,
ऐसा लिखता है कि मैं जब तुम्हारे साथ में था, मैं बहुत कमजोरी में तुमसे प्रचार किया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े लंबे भाषण नहीं दिए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं बोले, लेकिन वे जब बात कर रहे थे, उनके साथ जो पवित्र आत्मा जो काम किया उनके दिलों को खोलने के लिए, और सामर्थ के साथ उनके दिलों को बदलकर एक नया जिंदगी उनको जो दिया है, उसके द्वारा वो सिर्फ 3 दिन था, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में काम करके उसके बाद ये वचन को उन लोग ने स्वीकार किया, नम्रता के साथ स्वीकार करने के बाद पवित्र आत्मा की आनंद में एक दूसरे को गवाही देते गए, सुसमाचार का गवाही देते गए, क्योंकि ये क्लेश में भी, ये पीड़ा में भी, ये सफरिंग में भी वे जानते थे कि परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर मुझे प्रेम करता है, और ये सुसमाचार जो मेरे पास आया है वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मेरा हृदय खोल दिया है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आज हम इस सुसमाचार की सामर्थ को जानते नहीं हैं, तो हम परमेश्वर को पूछे कि परमेश्वर, इस सुसमाचार का सामर्थ, इस पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे जीवन में समझने के लिए मुझ पर दया कर परमेश्वर, मुझ पर दया कर। और अगर आप जानते हैं तो इस पवित्र आत्मा में भरकर, हर दिन भरकर, ये पवित्र आत्मा के आनंद में भरकर एक दूसरे को गवाही देने के लिए परमेश्वर हमें आह्वान देता है। आइए प्रिय भाई बहनों, हम इस सुसमाचार के सामने, हम जैसे हमने सबसे पहला हमने जैसे सुना कि परमेश्वर का कहानी राख में मिटने वाली कहानी नहीं है। राख में मिटने वाली कहानी, परमेश्वर का कहानी कभी भी राख में एंड करने वाला कहानी नहीं है। और इसकी वजह से आज हम जानते हैं कि अगर परमेश्वर सामर्थ्य है थिस्सलुनीका मंडली के लोगों को क्लेशों के द्वारा, पीड़ाओं के द्वारा उनको बदलकर गवाही बनने के लिए उनको सहायता किया, तो आज आपको और मुझे जो दुर्बल है, जो शारीरिक लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल है, सिंपल पीपल है, परमेश्वर हमको बदलने के लिए, दुनिया को उलट पलट करने के लिए परमेश्वर शक्तिमान है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा करने के लिए वो शक्तिमान है, उसका वचन में सामर्थ है। क्या हम अगर विश्वास करते तो आए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलकर हमें क्लेशों के द्वारा, पीड़ाओं के द्वारा एक दूसरे को गवाही बने परमेश्वर, हम एक एग्जाम्पल बने अपने विश्वासी भाइयों को, हम दूसरों को वचन प्रचार करें परमेश्वर, ये हमारे जीवन से लाभ, ये अपने जीवन में लाभ हो परमेश्वर की हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने जो हमारे जीवन में काम किया है और आपने जो हमारे जीवन में काम कर रहा है उसने हम धन्यवाद करते हैं। आपके सामर्थ्य को हमने जाना है और ये सामर्थ्य को परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ आपके वचन को स्वीकार करने के लिए हमें सहायता करना, गवाही देने के लिए, आपके लिए खड़ा रहने के लिए परमेश्वर। हम दुर्बल हैं लेकिन आपका पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य कर सकते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका सुसमाचार के द्वारा आपने हमें बताया कि आप हमसे प्रेम करते हैं, हम आपके प्रिय लोग हैं परमेश्वर। ना ही केवल शब्दों के द्वारा परमेश्वर, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आपने अपनी जान हमारे लिए दे दी परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि उस प्रेम के द्वारा आपने दुनिया की उत्पत्ति के पहले से हमको चुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र बनने के लिए, आपके लिए गवाही बनने के लिए, आपका वचन प्रचार करने के लिए, दूसरों को आदर्श बन के जीने के लिए, ये आपका सामर्थ्य के द्वारा हो सकता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमें सहायता करना कि आपकी आगे जो भी सेवकाएं है परमेश्वर, उनमें आपका अनुग्रह, आपकी दया और आपकी करुणा हम पर बने रहे परमेश्वर। और जैसे परमेश्वर हम प्रभु बोझ की ओर हम बढ़ेंगे, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दिलों को तैयार कर, हम अपने पापों के
पाप का हृदय आपके पास लाते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपका दया हमारे लिए काफी है परमेश्वर। थैंक यू फॉर योर मर्सी ऑन द क्रॉस। धन्यवाद करते हैं कि हमें ऐसा कुछ हमारा खुद का शक्ति की जरूरत नहीं है, इसमें धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे लिए काफी है। और जैसे हम परमेश्वर हम प्रभु भोज की ओर बढ़ते हैं, हम उस क्रूस को याद करते हैं जहां पर आप हमारे लिए अपनी जान दी। आपने कहा परमेश्वर उस रात में जब आपको ले जाने वाले थे तभी आपने कहा कि ये मेरा देह है, मेरा स्मरण के लिए क्या करूं। और उन्होंने कटोरा देकर कहा कि ये मेरा लहू है, ये मेरा स्मरण के लिए किया। तो इसलिए परमेश्वर हम जब आपके स्मरण करते हैं परमेश्वर, आपने जो हमारे लिए किया है, हमको सुसमाचार के द्वारा हमसे प्रेम किया है, हम ध्यान करने के लिए हमें सहायता करें यीशु मसीह के नाम से। आइए कलीसिया हम 2 मिनट, जैसे आपके पास ग्लास जूस और ब्रेड आपके पास आएंगे, 2 मिनट हम अपने आप को जांचेंगे परमेश्वर की और हमारे दिलों को खोलकर हम कहेंगे कि परमेश्वर आपका सामर्थ्य मेरे जीवन में एक और बार मेरे जीवन के द्वारा मेरे जीवन में बढ़कर देना परमेश्वर। मेरे पापों को क्षमा कर। 2 मिनट शांत रूप से हम प्रार्थना करें। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते परमेश्वर इस सुबह के लिए, इस वक्त के लिए, परमेश्वर आपके वचन के लिए जो हमें प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है। परमेश्वर आज हम प्रभु भोज ले रहे हैं परमेश्वर, आपने हमें उद्धार दिलाने के द्वारा आपने हमें गवाह बनाया, गवाही बनाया। तो चाहे हम खुश हो, चाहे हम दुख में हो, चाहे हम तकलीफ में हो, चाहे हम कष्ट में हो, क्लेश में हो, परमेश्वर हम गवाह हैं। हर परिस्थितियों में हम गवाह हैं। हमारे जीवन के द्वारा हम जिस तरह से हमारे परिस्थितियों के प्रति हम जवाब देते हैं, वो गवाह है इस बात का कि हमें कितना प्रेम किया गया है, कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। हम जिस तरह से हमारे कष्टों में और क्लेशों में भी आपकी सेवा करते हैं, ये गवाही है, ये गवाह है, ये बताता है कि आपने हमारी जिंदगी में कितना बड़ा कार्य किया है। परमेश्वर हम बिल्कुल काबिल नहीं थे, हम बिल्कुल योग्य नहीं थे, असफल लोग थे, लेकिन परमेश्वर आपने हमें गवाह बनाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर हमारे दुख में भी, हमारे तकलीफ में भी हम नीचे नहीं गिर रहे हैं, हम कमजोर नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम में आप बढ़ रहे हैं,
हमारी कमजोरियों में आप ताकतवर हो रहे हैं, आपका सामर्थ्य दिखाई दे रहा है। इस बात को हमें समझने की जो बुद्धि है और ज्ञान है वो हमें दे परमेश्वर, ताकि हमारे कष्टों में, हमारे क्लेशों में हम दुखी ना हो, लेकिन हम आनंद मनाएं, क्योंकि परमेश्वर हम में ताकतवर है। परमेश्वर हमारे द्वारा हमारी कमजोरियों में बड़े काम कर रहा है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए परमेश्वर, उस क्रूस पर जो आपने हमारे लिए इतनी सारी पीड़ा, इतना दर्द, इतना कष्ट आपने हमारे लिए उठाया और अपने शरीर को, अपने देह को कुर्बान किया हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके नाम की हम जय जयकार करते हैं। इस सुबह जैसे हम इस रोटी में भाग लेते हैं परमेश्वर, हम याद करते हैं कि आपका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया था। जैसे इस प्याले में भाग लेते हैं, हम याद करते हैं कि आपका लहू हमारे लिए बहाया गया था। प्रभु यीशु, हम कितने ही धन्यवादित हैं, हम कितने ही आनंदित हैं आज सुबह। परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, हमें कुछ समय के लिए हमें जागरूक ना कर परमेश्वर, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए हमें जागरूक बना, हमें तैयार बना कि हम परमेश्वर, हमारा जीवन का मकसद, हमारा जीवन का लक्ष्य ना सिर्फ हमारे लिए, हमारी चीजों के लिए, हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए हो, लेकिन हमारे जीवन का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके महिमा के लिए और आपकी गवाह बनने के लिए ही हम करें, क्योंकि यही तो हमारी जिंदगी का मूल है, यही तो हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो हम कभी कभी भूल जाते हैं, बहुत बार भूल जाते हैं। परमेश्वर, आपके इस बलिदान के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु, हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आइए इस रोटी को हम ले और प्याले को